बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में, और पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त यहाँ पे फाइट बैक की। सऊद शकील की शानदार सेंचुरी और सरफराज की एक जिम्मेदाराना जो है वो निफ्स सेंचुरी की बदौलत क्या रहा इस मैच में, इसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामला को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट का तीसरा रोज सऊद शकील की सेंचुरी ने मैच पर कीवीज की गिरफ्त कमजोर कर दी। न्यूजीलैंड के 449 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 407 रन बना लिए। न्यूजीलैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए बाबर 11 को मजीद 42 रन दरकार। अपने होम ग्राउंड पर पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने की ख्वाहिश पूरी हुई। कल न्यूजीलैंड की सबकत खत्म करके बर्तरी हासिल करने की कोशिश करेंगे सऊद शकील। हम चाहते हैं कि कराची में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच फैसला कुन साबित हो। टॉम लैंडन। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान किया जाएगा। होम सीरीज के दौरान पिचेस और टीम सिलेक्शन की समझ नहीं आई। साबिक कप्तान इंजमामुल हक। मुझे लगता है कि बाबर को जल्दी कप्तानी दी गई। कोहली और स्टीव स्मिथ सीनियर के हाथों से निकलकर कप्तान बने, लेकिन बाबर के साथ कोई सीनियर प्लेयर नहीं था। मोहम्मद आमिर। सरफराज अहमद को पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बनाया जाना चाहिए। वो बाबर आजम से बेहतर ऑप्शन है। दानिश तनेरिया। भारत और श्रीलंका T20 सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। रमीज इब्राहिम ने समरी अखराजात के लिए कर्ज लिया था जो अब नहीं वापस करना है। हमें अपने कौमी हीरोज की इज्जत, मदद और एहतराम करने की जरूरत है। सरफराज अहमद। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और टेस्ट मैच में क्या हुआ एक नजर डालते हैं मैच समरी पर। मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पे कि जहां पर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 449 रन स्कोर किए। कॉनवे ने अपने कैरियर की एक और ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, चौथी सेंचुरी थी उनके कैरियर की। 122 रन बनाए। 71 रन बनाने में टॉम लैथम कामयाब रहे। 68 रन की नॉट आउट इनिंग खेली मैट हेनरी ने। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने 4 और नसीम शाह और आगा सलमान ने 3-3 आउट किए। जवाब में सऊद शकील के 124 नॉट आउट और इमामुल के 83, सरफराज अहमद के 78 रन की बदौलत 407 रन स्कोर किए। और यूँ पाकिस्तान अब भी जो है वो 42 रन के खसारे में है, लेकिन अब देखना है कि क्या ये आखिरी विकेट पे पाकिस्तान 42 रन करने में कामयाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़े दीगर मामला के हवाले से भी बात करेंगे। और आज हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनको आप हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में देखते हैं। सर्द गर्म नरम गरम उनके साथ चलता रहता है, लेकिन आज एक दफ़ा फिर हमारी खुसूसी दावत पर ये दोनों एक साथ यकजा हुए। मेरे लेफ्ट हैंड पे मौजूद हैं जनाब, ये नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं, सिर्फ यहीं तक मेरा काम है, इसके बाद इनका काम शुरू हो जाएगा। कमर रजा इफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। थैंक यू वेरी मच अली, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जीटीवी की इस मैनेजमेंट का जिन्होंने एक मरतबा फिर मधु किया है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के ऊपर। मामला वही पुराने चल रहे हैं और वही शिकस्त के अंबार आपके साथ लगे जा रहे हैं, और आप फिर एक उम्मीद की नई किरण लेकर टीम के अंदर आ चुके हैं अपनी। सरफराज अहमद, जिसके बारे में फिल्म में नहीं वैसे भी कहा जाता है धोखा नहीं देता, मगर अब देखें अब धोखे से बचा सकता है नहीं, मगर शिकस्त से जरूर बचा सकता है आपको। कम से कम सरफराज के आने से शिकस्तों की जरा सीरियल जरा कम हुई है आपकी। जरा ब्रेक लगे। और ये बात बड़ी अच्छी कही इफ़ी भाई ने कि जीटीवी के मैनेजमेंट का शुक्रिया, क्योंकि लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि आप बुलाते हैं इनको, तो अच्छा आपने क्लियर कर दिया, आप पे से हटा लिया ये वाला कि जीटीवी की मैनेजमेंट आपको बुलाती है। बहरहाल यहाँ पे जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, बहुत ही जबरदस्त बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं, शुस्ता बोलते हैं और बहुत ही बैलेंस गुफ्तगू करते हैं, और एक सच्चा दर्दमंद पाकिस्तानी जो है वो इनके सीने में बसा हुआ है। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन घी वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम, क्या आपने टाइम दिया। वालेकुम अली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और मेरी समझ में नहीं आता कि जहां एफी भाई आते हैं आप मुझे फौरन कहते हैं फौरन आ जाओ। तो क्या आपको चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए, क्या आप चाह क्या रहे हैं? नहीं, सबसे पहले ना टेस्ट मैच पर आते फिर सर मैं पूछता हूं ना, बाबर आजम को तो अब इफ़ी भाई के अलावा भी और लोग आ गए जो बाबर आजम पे हमको नया टॉपिक इफ़ी भाई ले आएंगे मेरा ख्याल। लेकिन मैं टेस्ट मैच पे जरा सा पहले मोहसिन आपसे आगाज करता हूं। इस टेस्ट मैच को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे, क्योंकि पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की 449 किए, फिर कॉनवे ने रन कर दिए, एक दफा फिर हमने देखा कि फ्लैट बैटिंग, बड़ी बात होती है कि पिच पे ग्रास होगी और बड़ी लाइवली पिच होगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा अली, बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए ये वाली टेस्ट सीरीज, बिकॉज इस टेस्ट सीरीज को देखते हुए जो गैप है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का, टीम्स लाइक इंग्लैंड
जिनकी स्ट्रैटेजी इतनी डिफरेंट है, मुझे लग रहा है कि एक अलग टेस्ट सीरीज हो रही है। देखिए यही पिचें थी, यही बॉलर्स थे, यही प्लेयर्स थे, लेकिन इंग्लैंड पता नहीं क्या खेल रहा था। वो 600 रन कर रहा है 4-5 की रन से, या फिर वो 3-3.25 पर हम आ गए। सो ऑब्वियसली दोनों लिमिटेड स्किल टीम्स हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पिचेस बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो जो प्लेयर्स हैं वो स्लो बैटिंग करके अपने 100 रन 150 रन कर रहे हैं, और ये बड़ा ट्रेडिशनल क्रिकेट वापस शुरू हो गई है। ऑब्वियसली हम सब रिजल्ट्स चाहते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से क्रिकेट जारी है, आई थिंक एक्साइटमेंट, स्पेक्टेटर्स, शौक वहीं पर आएगा जब क्रिकेट अच्छी होगी। सो देखिए क्रिकेट तो बैलेंस हो रही है बट स्लो हो रही है। ये पुरानी जमाने की क्रिकेट वापस शुरू हो गई है, विच शोज कि दोनों टीमों की एक स्किल लेवल उस क्वालिटी का नहीं है जिसका हम चाहते हैं कि एक्सपेक्ट करें। हैविंग सेड दैट, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगेन पाकिस्तान ने अपनी जो है वो सिचुएशन जो है ऑलमोस्ट जीते हुए जो है वो ऑलमोस्ट उन्होंने गेम फिर फेंक दिया, सरफराज आए, अगेन रन्स कर दिए और फिर 4 विकेटें गिर गई। सो हमें लगता है कि हमें शौक है, पाकिस्तान को एक शौक है कि हम बस स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन ना करें, जैसे यहाँ फेंक दें, जैसे यहाँ फेंक दें। बट एंड इज वेल डन टू शौक शकील, आई थिंक ही प्लेड रियली वेल, और लग रहा है कि एक मैच्योरिटी उसने दिखाई है मिडिल ऑर्डर में, एंड इट वाज बहुत हार्टनिंग टू सी अ प्लेयर लाइक ये कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए, तब कर कुंदन बनकर आए, पाकिस्तान अंडर 19 आए, तो दर्जा बदर्जा क्रिकेट खेलते हुए, इसलिए वो डीप वाटर में अपना को ज्यादा आसानी के साथ एक्सेल करने में कामयाब हो रहे हैं। फिर भाई ये जो टीम सिलेक्शन है, पहले इस पे भी बात करता हूं, पिच की बात हो गई मोहसिन से, जो सब ने बात की वो 3 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। देखिए अली, ये तो अब ये टीम मैनेजमेंट है, ये किस बात के पैसे ले रहे हैं ये मैं तो नहीं बता सकता, जो पैसे ले रहे हैं वही बताएंगे। मगर अगर आप बाहर से बैठ के क्रिकेट को देख रहे हैं तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई प्लानिंग नहीं है। पाकिस्तान के पास पहले कुदरत का निजाम था, 2022 में जो सकलैन जिसको चलाते रहे, ये आज 2023 में कल यूसुफ ने कह दिया ये कमरा इम्तिहान है। अच्छा, मैंने कमरा इम्तिहान को बड़ा गौर से सुना और मैंने अंदाजा लगाया कि कमरा इम्तिहान इनके लिए कैसे हो सकता है, सरफराज के लिए हो सकता है, क्योंकि वही एक नया आया है। बाबर के लिए भी है वैसे। नहीं, बाबर तो कमरा इम्तिहान में जब से वो क्रिकेट खेलने जब से हैं वो, मतलब उनके वो कमरा इम्तिहान से कभी बाहर निकले नहीं। ये शाहिद खान आफरीदी के लिए कहा है उन्होंने कमरा इम्तिहान, क्योंकि इस कदर ना अहल और जाहिल मैनेजमेंट मैंने नहीं देखी जो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी का सबब बनी हो, रिजवान की कप्तानी बनाने के चक्कर में। देखिए पहले तो आप उन चीजों को पकड़ें जहां पर आपका पता चल रहा है कि आपको क्रिकेट आती है नहीं आती है, आपने कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है। तो आपके पास ऐसी मैनेजमेंट है जो बदनामी का सबब बनने में नंबर 1 है। मैं नंबर 1 तो किस लिहाज से बदनामी है? इस लिहाज से कि आपको ये नहीं पता था कि आप रिजवान को कप्तान बना के तो भेज रहे हैं, क्या ये बुक के अंदर है या नहीं है। अंपायर से पूछ लेते, थर्ड अंपायर बैठा था, मैच रेफरी बैठा था बाहर, उनसे ही पूछ लेते कि भाई रिजवान को कप्तान ये सब्स्टिट्यूट है भेज रहे हैं, क्या ये बन सकता है नहीं बन सकता। मगर आपने, क्योंकि आपने ये तो हॉकी में भी हुआ ना, 12 खिलाड़ी उतार दिए यार। वो अली, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम ये कल्प्रिट पकड़े तो जाएं यार। ये मैच तो बाद में होगा, पहले तो आप अपना होमवर्क पर आए। अच्छा, होमवर्क आपका है नहीं, आपको बस जुगाड़ बना के टीम बनाते हैं और भेड़ देते हैं उसको, उसके बाद उसका रिजल्ट कोई भी आए आप उससे बरीउज़िम्मा इस बात पे हो जाते हैं कि भाई ये तो कुदरत का निजाम है, कभी जीत है कभी हार है, वो नया कमरा इम्तिहान लिया। तो आपके पास लॉजिक है, अगर ये वाली होंगी क्रिकेट को लेके, फिर तो आप क्रिकेट की खिदमत थोड़ी कर रहे कोई आप, फिर तो आप लूटा मारी का बाजार गर्म करके रखा हुआ है कि आज मेरा नंबर लग गया, कल उसका नंबर लग जाएगा, कल उसका नंबर लग जाएगा। सिलेक्शन से आप मुतमईन है कि इस पे 3 स्पिनर वो खिला रहे हैं हमें? देखिए यार अली, अब जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है इनकी पहली सिलेक्शन है, ठीक है, और ये वो सिलेक्शन है जो वो शबो खून मार के लेकर आए शाहिद खान आफरीदी। लेकिन ये तो इन्होंने टीम सिलेक्ट की, तो टूरिंग जो सिलेक्शन कमेटी है, कप्तान है, कोच है, उसकी भी तो मशावरत होगी ना। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए यार, मशावरत तो यकीनन मैनेजमेंट की भी इसके अंदर है, मगर मैं आपको ये बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को ने सुना होगा ये वाला कि टीम मैनेजमेंट और टीम सिलेक्शन 2 डिफरेंट जॉब्स हैं, दोनों का एक पेज पे होना बनता ही नहीं है, ठीक है। दोनों डिफरेंट जॉब्स हैं ना यार। मैनेजमेंट का काम एग्जीक्यूट कराना है, सिलेक्शन का काम लोग देना है जिनसे एग्जीक्यूट होना है, तो दोनों का एक पेज पे होने की सेंस बनती नहीं है। ये मैंने सुना मजहर अब्बास को, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं करंट अफेयर्स के, वो क्योंकि खेले हुए भी हैं फर्स्ट क्लास, तो उनको ज्यादा पता होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर आपकी क्रिकेट के बारे में नॉलेज ये यहां तक हो कि आपने झूठ को प्रिवेंट करना है, किसी तरह भी आपने झूठ को चलते रहने देना है। मतलब आपने झोंक दिया सरफराज को कि यार तू बाबर को कम से कम हार से तो बचा ले। और बाबर और सरफराज ने जो इनिंग खेली है, जिस तरह सरफराज ने इनिंग खेली, जिस तरह इमामुल अपने इनिंग खेली, मैं आऊंगा जरा, मैं एक चीज और भी, मैं 4 सालों तक जो लोग आज जो तारीफ कर रहे हैं सरफराज की, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी पाकिस्तानियत कहां मर गई थी, कहां मरे हुए थे आप लोग, जो आप लोग को याद नहीं आ रहा था कि वो जब आप ड्रॉप हुआ था तो 50 मार के ड्रॉप हुआ था भाई, वो 50 मार के विक्टिम भी थे उनके। तो वो जो लेजेंड, जो खेले के लेजेंड है ना पाकिस्तान में क्रिकेट के, उनके मुंह से सरफराज की तारीफ झूठ है, साजिश है, बता दूं मैं, वो मक्कारियां कर रहे हैं यार वो ये
सरफराज के अपने लोग भी अब तारीफ कर रहे हैं, जो हम जब पीएसएल के शोज कर रहे थे, हम जब दीगर शोज कर रहे थे, उसमें मैं निफ्फी भाई से पूछा था आप सरफराज के रिश्तेदार हैं क्या, आप इतनी आवाज उठाते हैं, जो उनके अपने लोग हैं वो खामोश हैं, लेकिन आज अपने लोग भी तस्वीरें लगा लगा के तारीफ कर रहे हैं। चले जनाब, देर आए दुरुस्त आए, आपको सरफराज नजर तो आया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके जरा मजीद इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे। देख ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कमर ज़ैफ़ी साहब और मोहसिन घीवाला साहब से हम बात करते हैं टेस्ट मैच के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से बात हो गई, पिच के हवाले से बात हो गई, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड जिस अप्रोच के साथ खेलती हमें नजर आ रही है, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है मोहसिन इंग्लैंड की अप्रोच में और न्यूजीलैंड की अप्रोच में। क्योंकि अभी हमारी अजहर अली से बात हो रही थी, डोमेस्टिक सीजन में अजहर अली आए हुए थे, तो उनका ये कहना था कि इंग्लैंड वाले तो रुक ही नहीं रहे थे, जो प्लेयर आ रहा था वो अपने स्ट्रोक्स खेल रहा था। और स्ट्रोक्स भी खेल रहा था और स्टोक्स उन्हें खिला भी रहा था। देखें गेम यही है कि कैप्टनसी का कितना फर्क पड़ता है, कैप्टनसी की पॉजिटिव अप्रोच में और बोर्ड की बैकिंग में। अगर आप ये देखें, यही चीज देती है प्लेयर को कॉन्फिडेंस। देखें स्किल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे तो हर प्लेयर का अच्छा होता है, चाहे वो बैट्समैन हो बॉलर हो। उसके बाद फर्क क्या आता है? फर्क आता है इन टर्म्स ऑफ कि आपको आपकी मैनेजमेंट, आपका कप्तान सपोर्ट कितना करता है, कितना आपको दिल बड़ा करके कहता है कि आप खेलें, हम आपके पीछे बैठे हैं, अगर आप फेल हो गए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपको हम बदनाम नहीं करेंगे। यही फर्क है इंग्लैंड में और दूसरी टीमों में। हमने ये T20 वनडे में भी देखा, हम ये टेस्ट में भी देख रहे हैं कि इंग्लैंड एक अलग लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है। वो कहते हैं जी हमने एंटरटेन करना है और हमने बेखौफ क्रिकेट खेलना है। देखिए अली, ये सारा गेम कॉन्फिडेंस का है, ठीक है। हम अगर कहते हैं एज अ बैट्समैन भाई बॉल नहीं बल्ले पर आ रही, वो 2 मैच में अगर आउट हो गया तो मुझे ड्रॉप कर देंगे, यही सब डर होता है हमारे लिए। अब शान मसूद आपके लिए मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो जैसा भी कर रहा है आउट हो गया, अब 2 मैच में फेल हुआ, हम उसको ड्रॉप कर देंगे, खत्म हो गया उसका करियर, ठीक है ना। तो अब वो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द कैप्टन, फॉर द बोर्ड, कि हम किस किस्म की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं और कैसा प्लेयर सपोर्ट करना चाह रहे हैं। आपको न्यूजीलैंड की वाज़ेह तौर पर क्रिकेट नजर आ रही है कि वो बहुत ही मोहतात अंदाज में खेल रहे हैं, ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड रेस्ट ऑफ द टीम। मैं कैप्टन की बात की, कैप्टन पे भी क्वेश्चन होते हैं, तो कैप्टन भी तो क्वेश्चन हो भी रहे हैं, फिंगर रेज भी हो रही हैं, सवालात भी उठ रहे हैं। अभी आमिर ने भी कह दिया कि जी बाबर आजम को बड़ी जल्दी कप्तानी मिल गई है। इसके अलावा दानिश कदरिया ने भी कहा कि सरफराज को कप्तान बना दें, और लेजेंडरी मियादाद ने भी कहा कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि फ्रेंडली मैनर में पूछे बाबर से कि अगर उनकी बैटिंग इससे जो है वो इफेक्ट हो रही है तो फिर बाबर से कप्तानी ले ली जाए। इफ़ भाई, आप हमेशा से ये बात कहते रहे कि बाबर इज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल, आपको क्या लगता है कि अब क्या वक्त आ गया है कि सरफराज ने इस तरह से परफॉर्म किया? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर रिजवान की बैटिंग अच्छी होती या सरफराज की इस वक्त कीपिंग की फॉर्म अच्छी होती तो ये दोनों ही रिप्लेस कर सकते थे बाबर को एज ए कैप्टन। देखिए यार अली, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो बात आज से कुछ अरसे पहले की जा रही थी, मैं तो काफ़ी अरसे से इसलिए भी कर रहा था कि मुझे ये नहीं है कि मुझे शायद बाकी लेजेंड्स से ज़्यादा मुझे क्रिकेट समझ में आती है, मगर जिस अंदाज से बाबर को प्रोटेक्ट किया जा रहा था वो कैप्टेंसी मटेरियल इस वजह से नहीं लग रहा था कि उसको बैकिंग बहुत थी। अच्छा, वो अपने खिलाड़ियों को बैक भी करता है। मोहसिन ने भी कहा कि यार कैप्टन को सपोर्ट करनी चाहिए, तो ये बताइए किसने कहा था कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा 2021 में, मैं अपने किसी खिलाड़ी को गिरने नहीं दूंगा, ये कौन कहता रहा है, ठीक है, मैं अपने खिलाड़ी को प्रोटेक्ट करूंगा, हसन अली तो खेलेगा, हसन अली बाउंस बैक करेगा। तो मैं ये कह रहा हूं बाबर ने अपनी पसंद के सारे लौंडे अपने सारे दोस्त यार खिलाए। अच्छा, सारे दोस्त यार लेकिन मुझे एक बात यहीं से मैं करेक्ट कर दूं ना, अपनी पसंद के सारे खिलाए, लेकिन जिसको वो नहीं खिलाना चाहता तो उसको चेयरमैन रमीज राजा साहब आके खिला गए। हारिस को उसने बोला कि अभी हारिस को नहीं, सुने तो सही कि हारिस को अभी इंतजार करना पड़ेगा अपनी बारी का, अभी उसको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन फौरन ही वो खेलता नजर आया। देखिए अली, आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बाबर आजम के साथ तो 1.5 साल तक सरफराज बेंच पे बैठे रहे। रमीज राजा तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि सरफराज को सिलेक्ट ना किया जाए, यानी कि वो बरी जुम्मा का ये कह के कि बाबर जाने मैनेजमेंट जाने उन्होंने क्यों नहीं खिलाया, मैंने तो सिलेक्ट कराया बाबर सरफराज को, तो वो सरफराज बेंच पे बैठे रहे, वो और नुकसान था पाकिस्तान का। तो बाबर आजम अपनी कप्तानी में नाकामी, कॉन्फिडेंस होने के बावजूद क्यों नाकाम हुए, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह पाकिस्तान क्रिकेट में इनसिक्योरिटी जो है ना, जब तक वो नहीं जाएगी, इनकी स्किल्स पूरी है, इनकी अप्रोच पूरी है, इनकी इंटेंट होती है खेलने की, मगर क्या कि इनको ये पता होता है कि अगर इन्होंने अपने रन्स नहीं किए, मैं हमेशा से कहता हूं कि अपने रन्स के, जब तक इनके किए हुए रन्स के ऊपर इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कि गेम की सिचुएशन ये कह रही थी कि तुम ये खेलो, जब गेम की सिचुएशन के मुताबिक तुम नहीं खेले तो तुम्हारे रन्स किस काम के? देखिए उन रन्स, वो रन्स सारे कचरा हो गए, सारे कबाड़ में चले गए जो बाबर और रिजवान ने किए थे। आपके हाथ आया क्या था आफ्टर ऑल? आखिर में
आपको एक लॉरल चाहिए होता है भाई, आपको तसल्ली तशफ़ी और आपको जो मतलब वो मोटिवेशनल स्पीच नहीं चाहिए होती कि वो बैठ के बाबर कर दें, वो बैठ के रिजवान कर दें, वो बैठ के जनाब यूसुफ कर रहे हैं, वो सकलैन कर रहे हैं, वो वाली चीजें तो यार बोलने वाले कितने सारे लोग पड़े हैं क्रिकेट। मगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को अंधेरे में डालने के बाद आपको ख्याल आ रहा है कि सरफराज बहुत अच्छा है, उसको कप्तान बना दिया जाए। अबे वो जबानी क्यों चुप बैठी थी 4 साल से, मैं ये कह रहा हूं। इसका मतलब ये है कि वो जबाने ज्यादा खिलाफ थी सरफराज के, क्योंकि सरफराज ने वो चीज लाके दी है जो आपने पिछले आज से 28-30 साल पहले इमरान खान की क़यादत मिली थी। तो मैं ये कह रहा हूं ट्रॉफी याद रखी जाती है। सरफराज तो आपको लगता ही बुरा था, आज भी वो रन कर रहा है, तो मुझे पता है कि आउट हुआ बाद में 30 अंपायर लेट दे रहा है, मगर कमेंट्री से बैठ के वकार भाई कह रहे हैं कि ये तो आउट है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपनी जबान पे काबू नहीं रख पाते। पाकिस्तान क्रिकेट को बदनामी में और पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे करने में इन लोगों का हाथ है यार, जो अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रहे होते हैं। अभी ये जो बारी खत्म हुई है वसीम खान की और आप मुझे बताइए 1 अरब ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे और इस हवाले से एस्ट्रोलॉजिस्ट ने पाकिस्तान की मारूफ सामिया, उन्होंने हमारे नुमाइंदे से बात की, क्या कहा है आइए सुनते हैं। नया साल क्रिकेट के लिए खुशियों और कामयाबियों का साथ। सितारों का हाल बताने वाली मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सामिया कहती हैं कि सितारों के मुताबिक क्रिकेट कम बैक यानी कि क्रिकेट में कामयाबियों का साल है। एशिया कप और वनडे कप में जीत नजर आ रही है। जो चाहने वाले हैं क्रिकेट के, मायूसी नहीं होगी। तो वो जीत की लिमिट क्या है, कौन सा कप आता है, फिर मैं वही बात करूंगी, ये गैब का इल्म है। लेकिन मुझे क्रिकेट का कम बैक इस साल नज़र आता है, इसके लिए मैं बहुत सितारों से पुरुमीद हूँ। शुएब मलिक और कप्तान बाबर आजम के सितारे गर्दिश में हैं। शुएब मलिक की वापसी नजर नहीं आती, जबकि बाबर आजम की कप्तानी भी खतरे में है। कैप्टनसी अगर थोड़ी सी रद्दोबदल कर दें, जून के बाद इन्हें दोबारा कैप्टनसी में ले आएँ तो शायद ये ख़तरा टल जाएंगे। लेकिन अभी फर्स्ट हाफ में बाबर आजम का सितारा जो है ना, वो इतना मज़े का नहीं है। सितारों की चाल में फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के मद्दाहों के लिए भी खुशखबरी है। मोहम्मद आमिर का कमबैक तो समझ में आता है मुझे, या नज़र आता है। मैं शुएब मलिक के बारे में अभी नहीं कह सकती, लेकिन मोहम्मद आमिर का तो कमबैक नज़र आता है इस साल में जो है क्रिकेट के अंदर। नए साल में पाकिस्तान और भारत की ना आने और ना जाने वाली रिवायत भी खत्म होगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये टीमें अब आपस में कनेक्टेड होंगी और ये जो एक आपस की रिफ्ट थी कि नहीं जाना, उन्होंने नहीं आना, ये 2023 में टूटेगी ये रिफ्ट जो है। डॉक्टर सामिया कहती हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान हमेशा स्पोर्ट्स की वजह से हुई है। इस साल भी पाकिस्तान की पहचान स्पोर्ट्स होगी। कैमरामैन मोहम्मद जाहिद के साथ मोहम्मद जीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, आपने सामिया को सुना और जो मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। और अब इफ़ी भाई जो बात कहते थे एज ए फ़ैन, एज एन एनालिस्ट, एज ए क्रिटिक, अब वही बात जो है वो सितारों की चाल भी कह रही है कि बाबर आजम के लिए मुश्किलात हो रही हैं। इफ़ी भाई क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा पेशावर ज़ल्मी को जा चुके हैं बाबर आजम, और अल्लाह खैर करे, जावेद भाई की टीम है और मैं भी हमेशा सपोर्ट करता हूँ, ज़ल्मी को भी सपोर्ट करता हूँ। मगर देखना होगा बाबर वहाँ पे किस नंबर पे खेलेंगे। अली देखें यार, मेरी बाबर से कोई ज़ाती इख्तिलाफ तो नहीं है, मगर एक ऐसा कप्तान खुद भी मेक शिफ्ट है T20 में, रिजवान को भी मेक शिफ्ट रखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, तुम किस बात के कप्तान हो, तुम्हारी गेम रीडिंग ही नहीं है यार। ठीक है, मतलब तुम एक दफ़ा वर्ल्ड कप के अंदर तुम्हारे साथ हुआ, सितारे भी अब उनके खिलाफ हो गए। मैं इनसे भी ले लूं, आमिर की वापसी के हवाले से भी सामिया ने कहा कि आमिर की वापसी नजर आ रही है, शुएब मलिक की वापसी नजर नहीं आ रही। भाई अली देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके विद ड्यू रिस्पेक्ट जो इनका इल्म है, हम श्योर सितारों का इल्म होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमको भी बिठा दें PCB बोर्ड के ऊपर, तो अब आमिर की आ रहा है, शुएब मलिक नहीं आ रहा, इसमें क्या कह सकते हैं। देखें, अगर हम क्रिकेट की, मैं इतना एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं रखता सितारों के ऊपर, ठीक है ना। सकलैन भाई रखते हैं, सकलैन वो तो कुदरत के निजाम पे रखते हैं, कुदरत के निजाम पे रखते हैं वो तो। यूसुफ भाई कमरा इम्तिहान, अभी कौन सी लॉजिक लेकर आ रहे हैं? कोई बात नहीं, इनका भी हक है, इनका भी हक है। आमिर की वापसी आपको नजर आ रही है? मेरे देखें
मुझे तो नजर नहीं आ रही आमिर की वापसी, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रॉम फॉर्म पर्सपेक्टिव इन्होंने उस लेवल पे डोमेस्टिक इतनी ज्यादा परफॉर्म नहीं दिया है जहां पर भी ये खेल रहे हैं। ठीक है, T20 खेल रहे हैं आधी पौनी, पर सवाल ये है कि पाकिस्तान में मेरे दोस्त कुछ भी हो सकता है। आप जो वापसियां होती हैं वो टैलेंट पे और स्कोर पे और उस पे नहीं होती, वो पसंद और नापसंदीदा पे। अगर आमिर फेवर्ड हो गए तो आमिर आ जाएंगे कुछ भी करके, वो डोमेस्टिक मैच में कोई भी साइड के मैच में 3 विकेट ले लेंगे या T20 के बांग्लादेश लीग में कुछ कर लेंगे, वो कहेंगे जी आमिर बड़े फॉर्म में। तो यहां पर तो हमारी सिलेक्शन पसंद और नापसंदीदा होते हैं, उस पर तो फॉर्म की बात ही नहीं है। आप कोई भी उठा के देख लें पिछले 5 साल में, अनफॉर्चुनेटली, और यही हमारे मुल्क का चैलेंज रहा है कि जिसकी वजह से हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मेरिट पर होती, टीम्स बन रही होती, तो शायद हमारे इतने बुरे हालात नहीं होते जो आजकल हम नजर आ रहे हैं। ठीक है, फिर भाई आपको क्या लगता है जैसे शर्जील की वापसी की बात हो रही है कि शर्जील वापस आ जाएंगे? देखिए यार अली, पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए, मैं आपको सच बात बताऊं, वो 2 हैं पाकिस्तान के बाद 2023 में। सामिया की बात को सेकंड करूंगा मैं, इनका असरात जरूर पड़ते हैं इंसानी जिंदगी के ऊपर, क्योंकि ये डेफिनेटली आपसे अटैच होती है। अच्छा, तो से आपको तकलीफ थी, अब सितारों से आपको तकलीफ नहीं है? आप ही की बात मैं कर लेता हूँ, आप ही की बात कर लेता हूँ कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सिलेक्शन मेरिट पे नहीं की जा रही, यानी कि बाबर मेरिट पर है, बाकी सारी पूरी टीम जो है वो बेकार है। आप जैसा आदमी सितारों की बात कर रहे हैं, ये सोच लें, बिल्कुल, यानी आप जैसा आदमी कुदरत का निजाम को ठुकराने वाला कह रहे हैं सितारों का निजाम। नजम सेठी ने सितारे देख के तो नहीं बोला कि आमिर जब चाहे कमबैक छोड़ दे फिर भाई, छोड़ दे बात ना कर। अच्छा, ये हारिस में बड़ा फ्लेयर आपको नजर आया, ये रमीज राजा आप बजा के बोलेंगे सितारों से करवा ले हैं। मुझे देखें यार, पाकिस्तान देखिए फिर भाई, जहां तक आप बात लॉजिकल करें सही है, अब आप मुझे कह रहे हैं जी सितारों वाली बात को मैं सेकंड कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि सितारे अगर ये कह रहे हैं तो वापसी हो सकती है, क्योंकि परफॉर्मेंस देंगे ऑब्वियसली। देखिए यार, आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी सक्सेस रेट बढ़ता है। ठीक है, अब मैं ये आपको बोलूं कि विराट कोहली ने मैच जिताने के बाद आसमान की तरफ इशारा किया, मतलब ऊपर कौन, वो ऊपर से रन करवा रहा है, सितारों को शुक्र कर रहा होगा, कहीं तो बिलीव है ना उसका यार, उस बिलीव के साथ जा रहा है। लेकिन देखिए ना, मैं इस बात को और कंक्लूड कर दूं, सितारे हो या चाल हो, इल्मे जफर हो, इल्मे नजूम हो, इल्मे रमल हो, जो भी इल्म हो, कोशिश तो इंसान नहीं करती है ना। देखिए सामिया ने जो बात करी है वो 22 करोड़ फैंस की चाल की बात करी है। उसने बोला 22 करोड़ लोग जो हैं वो माफी मांग रहे हैं बाबर आजम से, खुदा के लिए अब नीचे आ जाओ। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल है, सबसे बदनाम टेस्ट कैप्टन बन गए, मेरा सवाल 8 दफा तुम मतलब कुछ भी नहीं। भाई आप दोनों से मेरा सवाल है, ये रमीज राजा साहब के सितारे, पहले मैं मौसम से पूछता हूं कि ये ब्रेक पे फिर जाना है, रमीज राजा साहब के सितारे खराब हो गए लगता है? वही भाई, जो अब हट चुके हैं तो सितारे खराब हो गए, कल आ जाएंगे तो सितारे यू टर्न मार देंगे, तो हमारा तो मुल्क ही यू टर्न होगा भाई। कल सितारे ने यू टर्न मार लिया, रमीज राजा सितारों से ज्यादा उनकी अपनी हरकतें फिर भाई जिसके से वो बाहर हुए हो यार, मतलब वो रमीज भाई से मैं ये सुनना चाहता हूं कि सरफराज को 4 साल बाहर क्यों रखा? ठीक है, बाबर आजम एज कैप्टन परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, बाबर आजम एज कैप्टन टीम को कोई बड़ा गेम क्यों नहीं, बड़े गेम में पहुंचने के बावजूद नाकाम क्यों होते नजर आ रहे? मैं रमीज भाई से मुझे क्यों निकाला, मैंने ये किया, मैं ये सुनना ही नहीं चाहता। उसकी वजह ये है कि जो क्रिकेट को सही एक्सप्लेन करने वाले आदमी है ना, वो रमीज हसन राजा है पाकिस्तान में, और वो अपनी एक्सपर्टीज गलत जगह पे, गलत लोगों में, गलत हाथों में जाके इस्तेमाल। उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उन्होंने अपनी टीम अपनी नहीं बनाई, उस टीम पे उन्होंने भरोसा और तकिया किया जो पहले से चलती आ रही थी। यार टीम तो उन्होंने 100 लड़के कहां से पकड़ के लाए भाई? वो 19 साल के, मुझे बताएं किस किस को आपने? वो टीम कह रहा जो क्रिकेट चला रही थी। नहीं, असल तो टीम को मैं ये कह रहा हूं, वो जो 1 अरब रुपए का चूना लगाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्होंने बैठ के, मैं तो उस पर मुझे अफसोस है ना कि आपके हाथों से वो टीका लगा कैसे भाई? ठीक है, फिर भाई जरा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा रमीज राजा साहब के हवाले से मजीद बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट के मामलात के हवाले से। इस टेस्ट मैच को वाइंड अप करेंगे, लेकिन 2-3 ऐसे मौजूद हैं जिनको टच करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो मौसमी बताएगा कि जो सेक्रीफाइस कर सकते थे इमामुल हक बाबर आजम के लिए, वो कि उन्होंने 80+ की रन ज़रूर इनिंग खेली, लेकिन सबको पता है कि बाबर का क्रीज पर रहना पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से एज ए कैप्टन भी, एज ए बैटर भी बड़ा ज़रूरी है। क्या कहेंगे सर? क्रिकेट बड़ा सेल्फिश स्पोर्ट है, ठीक है, हम कहते हैं ये टीम स्पोर्ट है, लेकिन जो क्रिकेट की मजेदार बात है कि ये एक्चुअली इंडिविजुअल्स खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ विद इन अ टीम एनवायरनमेंट। इसी की इसकी ब्यूटी है। इमामुल हक ऑब्वियसली बहुत अच्छे दोस्त भी हैं बाबर आजम के। नॉर्मली यू वुड हैव सैक्रिफाइस्ड योरसेल्फ फॉर द बेस्ट बेटर प्लेयर जो बाबर आजम थे, बट सेल्फिश लेके हर इंसान सेल्फिश होता है। उन्होंने कहा जी मेरे रन हो जाएंगे, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट इंसान की सेल्फिशनेस नजर आ जाती है, वो इमाम में नजर आ गई, ठीक है। एंड देखें वो भी अपने करियर के लिए खेल रहे हैं, उनको पता है बाबर वैसे ही कप्तान है, ही हैज टू परफॉर्म, तो उन्होंने कहा भाई मैं अपनी विकेट क्यों फेंकूं, सिंपल सी बात है। तो खैर इतना क्रिकेट में देखें आए दिन होता रहता है, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग थिंग मेरे। ठीक है, अच्छा सऊद शकील के लिए फिर भाई क्या
क्या कहेंगे कि आप नहीं लगता कि जो फॉर्मर सिलेक्शन कमेटी थी उनको भी सोचना चाहिए कि सऊद शकील को आप एक अरसे तक बाहर बिठा के रखा, सऊद शकील को खिलाया, उसने परफॉर्म किया, फवाद आलम को खिलाया, उसने परफॉर्म कर दिया, सरफराज को खिला रहे वो परफॉर्म कर दिया। कितने प्लेयर ऐसे जो थे जो बेंच में बिठा के हमने ज़ाया किए। अभी मैंने खुद देखा पाकिस्तान कप में काशिफ भट्टी ने जो इनिंग खेली वो बड़ी ज़बरदस्त ऑलराउंड इनिंग खेली, वो बगैर खेले वापस आ गए। ऐसे कई प्लेयर थे जो बगैर खेले जो है वो किस्सा पारीना बन गए। अली देखिए यार, नाइंसाफियों का तो एक लंबा सिलसिला है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और यहाँ तो आपको पता है कामयाब लोगों को तेल कर दिया जाता है, मतलब साइडलाइन कर दिया जाता है, पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है हमारी सक्सेस में ही सबसे आगे आदमी यही खड़ा होगा हमें रोकने के लिए। उसकी वजह है कि लोगों को यहाँ सक्सेस जो है ना ताल्लुकात पे, पर्चीज़म के ऊपर, सेटिंगों के ऊपर, किकबैक के ऊपर, कट कमीशन के ऊपर नजर आ रही होती है। यहाँ पर आपने जिस तरह से शान मसूद को आपने T20 वर्ल्ड कप में, मेरे दिल चाह रहा था मैं देखना ही छोड़ दूँ मतलब क्रिकेट T20 कि शान मसूद भी पाकिस्तान के लिए खेलेगा T20 में, जो टेस्ट में पूरा नहीं पड़ रहा वो नाकाम, आपको T20 में आपने आपके गले में डालकर ग्राउंड में छोड़ दिया कि इफ़ी भाई तालियां बजाओ, शान मसूद खेलना है। मतलब कमाल नहीं हो गया यार। ये आपका जब सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, और कप्तान की खामोशी इस बात का इशारा कर रही होगी, कप्तान भी इसी सेटिंगों से कप्तान बना हुआ है। तो ये जो नहीं मैं ये कह रहा हूं अली, जब तक आप अपनी सिलेक्शन को, खासतौर पर सिलेक्शन जो है पाकिस्तान की, और अपने हीरोज को जब तक इज्जत नहीं दोगे, देखिए ये सिलसिला रुका नहीं है। यूनुस खान के साथ मैं देख चुका हूं कि उसका कैरियर ही खा गए लोग, उसके झुकते सुन ले, ये मारते हैं झुकते, ये करते हैं जलील, ये बनाते हैं ग्रुप और हर उस आदमी को बाहर कर देते हैं। आपकी मैनेजमेंट है जो इनके राह में रुकावट बन रहा होता है। यूनुस खान के साथ जो ज्यादती हुई वो लोग कल्प्रेट अभी तक सामने नहीं आए। ठीक है, नहीं आए, अभी तक सामने नहीं आए। सवाल तो सुन लें। हाँ करें। सिलेक्शन कमेटी पे बात अभी आपने की ना, अभी जो शाहिद खान आफरीदी ने कहा 135 प्लस का जो स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर है वो खेलेगा, फिर उन्होंने फौरन कहा कि डोमेस्टिक के लिए मैं बात कर रहा था। तो आपको लगता है कि क्लियर एक मैसेज दिया मोहसिन ने कि अब जो है वो अपने सेल्फिश क्रिकेट अब नहीं होगी, जिस तरह बिफी भाई भी बात करते हैं, हम लोग भी बात करते रहे कि सेल्फिश क्रिकेट की अब जगह नहीं है। ये देखो अली, मसला ये है कि आपने एक दिन कहा जी 135 प्लस, अगले दिन आपने कहा अच्छा जी वो बाबर और वो फंस गए तो मैं थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर दूं, और मैंने तो सिर्फ कहा कि जो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में आएंगे। अब पहले आप एज हेड ऑफ स्पोर्ट्स या जो भी आप इस वक्त हैं, तो आप एक बात तो क्लियर करें, आप हर रोज अगर अपना स्टेटमेंट चेंज करेंगे तो आप कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि T20 जो है वो एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, और 135 हो 145 हो, जो भी प्लेयर खेलेगा अग्रेसिव पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलेगा। तो हाँ आप ये बात कर सकते हैं, बट देन अगेन यही नजर आ रहा है ना कि आफरीदी ने कह दिया जी 135 प्लस, अगर उनके रन्स की एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, एक सब वो तमाम चीजें होती हैं, उस तरह से प्लेयर का अग्रेसिव इंटेंट करते हैं ना। अब मैंने 2 मैचेस खेले 135 के प्लस, आप मुझे टीम में ले लेंगे, इस तरह तो नहीं होता। सो ऑब्वियसली एंड देन दिस शोज द लैक ऑफ क्लैरिटी। मेरी शिकायत जो ना वो यहां पर है, ठीक है। मैं कहता हूं जी मुझे क्रिकेट नहीं आती, ठीक है जी, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स हैं, बट सवाल ये है कि आप अगर उस पोजीशन पर आए हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को, आप एक क्लियर बात तो करो जिसको आप अगले दिन आके क्लैरिटी तो होती ही नहीं ना। अब जो लोग, कुछ लोग ये भी एतराज कर रहे हैं कि जो लोग डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खिलाफ थे, बड़ी बड़ी उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, अब इस रिजीम में भी वो साथ खड़े हैं। तो भाई वही वाली बात है, अब चूंकि नजम सिटी साहब आ गए हैं, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट सपोर्ट करेंगे, लोगों ने अपनी ट्यून चेंज कर दी। देखिए अली, दिस इज द प्रॉब्लम। मसला ये है कि हम सब इनसिक्योर हैं, ठीक है, सब के सब, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो ये हो। जब पूरी इनसिक्योरिटी की वबा होगी जिसका रिजल्ट होगा पसंदीदा या ना पसंदीदा, तो आप क्रिकेट को कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा होगा। हर बंदा अपने लिए खेलेगा कि भाई अपनी बचाओ, मैं अपना सही करता रहूं, मेरे रन होते रहे, बाकी दुनिया खड्डे में जाए, और यही हो रहा है हमारे सामने। अच्छा जरा सा रमीज भाई भी बात करते हैं। फिर भाई के जो रमीज भाई जिस तरह उन्होंने एक वावेला मचाया हुआ है, मुख्तलिफ चैनल्स पे जा रहे हैं, उस मीडिया को कि जिसको हमेशा वो नेगेटिव कहते थे, आज वो हर चैनल पे जाके अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। साफ़ी बरादरी के हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई है कि जो साफ़ी जो है वो जो है नेगेटिविटी फैलाते थे, उनके निर्धारित में अब पूरी चैनल्स पे जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनको सिर्फ इंडिया के चैनल्स पे जाना चाहिए, यहाँ के चैनल को तो कभी पूछते ही नहीं थे वो? देखिए यार, रमीज भाई ने अपना खाना ओढ़ना बिछोना अब पाकिस्तान से जोड़ा था, वो भी यूट्यूब पे आ गया, और वो यूट्यूब पे पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह से बयान करते थे वो तो अब हिस्ट्री में पड़ा हुआ है, आपको पता ही है, आर्काइव जाके लोग देख सकते हैं वो क्या अपने ख्यालात का इज़हार रखते थे। मगर जिस अंदाज से रमीज भाई को पिछले दरवाजे से लाया गया, पिछला दरवाजा आप समझ गए, जैसे खिलाड़ी हारिस वर्ल्ड कप में खेल गया जिसमें रमीज भाई को फ्लेयर नजर आ रहा था, वो कौन सा फ्लेयर था जो किसी और को नजर नहीं आता, रमीज भाई को नजर आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस रास्ते से वो खुदा है, हर खिलाड़ी को उस रास्ते से आने वाले को बैक किया इन्होंने। इवन बाबर आजम को भी कहते थे कि मुझे तो बाबर के अलावा नजर नहीं आता, जो सबसे ज्यादा बाबर के खिलाफ गई हैं चीजें ये वाली। जो बाबर को ग्रेट कहते थे, मैं उस वक्त भी कहता था बाबर इन लोगों को ग्रेट कहने से अब उस तरह मुंह कर लिया करो, सुना ही नहीं करो, क्योंकि ये तुम्हें जाया करने में लगे हुए। और वो बात अब प्रूफ होती जा रही है। अब तो ये कौन है साइकोलॉजिस्ट, कौन है
ये सितारों का हाल देखने वाली सामिया ये तक यानी कि सितारे भी गए, बाबर आजम के खिलाफ जा रहे हैं अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि रमीज हसन राजा अब जो काम कर रहे हैं वो मुझे अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यार मैंने बड़ा लर्न किया उनसे क्रिकेट को और एक जमाने तक उनके साथ बिल्कुल काम भी किया। अपने नेचर के खिलाफ बातें कर रहे हो। अब बच्चों वाली नहीं एड़ियां रगड़ के यार मुझे क्यों निकाला, मैं वहां रहना चाहता हूं, मैंने क्या बुरा किया, सब अच्छा किया। भाई आपने कुछ अच्छा नहीं किया, आप जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता ही गलत था। आप अगर क्रिकेट की खिदमत करना चाहते हैं अभी भी किसी ने नहीं रोका आपको, अपनी लीग करा ले, हम राजा लीग के नाम से अपनी लीग करा ले भाई, एक बच्चों की स्कूल के बच्चों की टीम बना के करा दे। क्रिकेट में खिदमत करनी है, नीचे ग्रास रूट पे जाए। जरूरी है कि आपको बड़ी बड़ी तस्वीरें मीडिया में लगे। देखिए वसीम खान आए थे, वो लेस्टर से पकड़ के पता नहीं कहां से लेकर आ गए थे उनको पिछले वाले पैटर्न। अबे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या लावारिस समझा हुआ है? कहीं से भी पकड़ के लाओ, थोप दो उठा के पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। इस सिस्टम को जो हीरोज दिए वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने दिए भाई। ठीक है, अच्छा इमरान खान खुद भी ऐसे खेलते थे। क्या कमाल बात है यार, मतलब आपने रमीज राजा साहब पता नहीं कहां से पकड़ के रख दिए पाकिस्तान। रमीज राजा साहब खुद डिपार्टमेंटल क्रिकेट से। अब ये था कि जो रिजीम चेंज कमाल है यार, मोहसिन ये जो रिजीम चेंज हुआ, मेरी बहुत सारे क्रिकेटर से बात हुई, आप लोगों की भी बात हुई, सबके सब खुश हैं। सिर्फ जो कीबोर्ड वॉरियर जैसे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो शायद थोड़े से नाखुश है कि इनको सिर्फ क्रिकेट के फैन है या टीवी पे उन्होंने देखा है, उनको एक आम क्रिकेटर के घर का नहीं पता, उनके किचन का नहीं पता। आपको क्या लगता है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट कितनी जरूरी है? अच्छा देखिए अली, अब ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है, हम इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सोचें और जल्दी सोचें। अली यार भाई एक बहुत पुरानी बात है, एक बहुत पुरानी बात है कि एक मिनट बोलने दे सर, आप सितारों की बात करते हमने कुछ नहीं कहा। आपने तालियां बजाई हुई 92 बात करने देना, ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत। देखिए दो बातें, ठीक है, नंबर वन, एक हम करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की घर की चलाने की, चूल्हा चलाने की बात है, वो अलग बात है, और क्रिकेट के लिए बेहतर क्या है वो अलग बात है, दो अलग अलग बातें। ठीक है, अगर आप कहते हैं जी डिपार्टमेंटल क्रिकेट के अंदर क्रिकेटर्स को वो मिलती है, वो क्या कहते हैं जी, जॉब्स मिल रही हैं, पैसे मिल रहे हैं, घर चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वो क्रिकेट के लिए बेहतर है नहीं है, ये एक अलग क्वेश्चन है। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, जितनी कम टीम्स होती हैं उतना कंपटीशन टीम में आने के लिए ज्यादा होता है। पॉपुलेशन भाई, पॉपुलेशन तो आपसे कम है, लेकिन इस वक्त हम बात करें स्ट्रक्चर की। देखिए आपकी जितनी कम टीम्स होती है उतना कंपटीशन बढ़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं आप 5 करें, आप 8 कर दें, लेकिन 500 डिपार्टमेंट वो तो फायदा नहीं हुआ ना। आपने उनको जॉब देनी है वो अलग है, लेकिन डिपार्टमेंट को अकाउंटेबिलिटी होती है, डिपार्टमेंट का जो ना तरीका क्या होता है कि आपकी पीसीबी जो है ना, उन्होंने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना है इस तरह से, जो आपको फंडिंग मिलती है आप उस तरह कर दें। अगर आपके खुद पीसीबी खाने वाले होंगे तो वो क्या सपोर्ट करेंगे प्लेयर्स को? आप डिपार्टमेंट को बोले स्पॉन्सर करें, आप ये 5-6 टीम डिपार्टमेंट की सेम भी तो होनी चाहिए। तो एक आपने अच्छी सी बात कर दी भाई, आपको अगर डिपार्टमेंट उनका पैसा, एक सेकंड, उनका पैसा है, उनकी जब सेल नहीं होगी तो वो क्यों स्पॉन्सर करेंगे? दोस्त आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, अपने पैसे में अपने उसमें। आपको फिर मैं दोबारा बुलाऊंगा, इस पे जरा दोबारा डिबेट करेंगे, इस महफिल को दोबारा हम तीनों मिलकर जो है वो सजाएंगे। कल मैच में क्या होगा मुझे क्विकली बता दें, 20 सेकंड है मेरे पास। अली, पाकिस्तान के हाथ से मैच निकलता जा रहा है और मैं आपको सच बात बता दूं, अगर पाकिस्तान के पेसर्स, जो सरफराज को लगता है कि पेसर्स हैं जिनकी स्पीड, तुम आप क्या बताऊं मैं क्या स्पीड है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान अच्छी बात करें खराब यार, मैं कब गलत बात करता हूं? मैं तो वो बात करता हूं जो मुस्तकबिल में आ रही होती है। ठीक है, पाकिस्तान को इस मैच से निकाल सकते हैं हसन अली, मीर हमजा और वो जो आपने एक बॉलर रखा है अबरार, वो निकाल सकते हैं। मैं अबरार का बाजू का एक दफा टेस्ट जरूर होना चाहिए, मैं ये भी बता रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं बॉलर्स पाकिस्तान को निकाल सकते हैं अगर कल शाम तक मैच खत्म हो जाए। न्यूजीलैंड ने 300 जो आदमी परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान के लिए उसका टेस्ट होना चाहिए। अश्विन के लिए कभी भी नहीं कहा कि अश्विन का टेस्ट होना चाहिए, 10 दफा उसमें पाबंदी लगी है। मतलब अब आप बायोमैकेनिक्स से भी माहिर हैं। नहीं यार अली, आप खुद बता दीजिए, वो जो पूरे कैरियर में इतने ओवर करता, वो अबरार जितने बाबर ने करवा दिए उससे 2-3 मुझे आपको क्या लगता है इनसे क्या बात है? मतलब कि यार इसमें क्या बात है? क्या आप क्या बोलेंगे? नहीं देखिए, इफी भाई को तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बड़े मुझसे बहुत ज्यादा, लेकिन एक तो थोड़ी सी बेकारी घसीट रहे हैं अबरार पे, बॉलिंग अच्छी वो कर रहा है, हाथ से अच्छी कर रहा है और मुश्किल कर रहा है। देखें यहाँ पर मैच जो है वो पाकिस्तान का है टू लूज, ठीक है। और न्यूजीलैंड को अगर ये मैच जीतना है उनको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ताकि वो रन्स रैकअप कर दें, वरना मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। फिर भाई कहते हैं मैच निकल रहा है, मौसम लगता है कि मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। अब देखना ये कि पाकिस्तान किस अंदाज से इस मैच को खेलने में या बचाने में कामयाब होता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर भाई आपका मौसम घीवाला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस महफिल को हम दोबारा सजाएंगे क्योंकि आज एक टॉपिक छेड़ दिया मौसम घीवाला ने, इसको जरूर डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट के प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ, एक जबरदस्त गेस्ट के साथ। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।